इन्होंने बात की कि लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो हिमाचल प्रदेश आज भी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा राज्य है जहां लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जहां लॉ सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पर उसके भी बड़ा कारण है हिमाचल प्रदेश के लोग, आम जनमानस जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उनका रहन सहन, खान पीन और सोच वो इतनी अच्छी है कि यहाँ पर क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कोई बड़ी समस्या है नहीं। जो भी घटना होती है उसके ऊपर तत्काल पुलिस और प्रशासन एक्टिव होता है और एक मुकाम तक पहुंचता है। तो इसको आप अपने हिमाचल प्रदेश के ब्रांड को देश के अंदर भाजपा के लोग सिर्फ केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से, सरकार को घेरने की दृष्टि से इसको एक प्रोपोगंडा करेंगे, जो बिल्कुल गलत है। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, टूरिज्म इंडस्ट्री पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जो इन्वेस्टर्स आते हैं राज्य के अंदर दूसरे राज्यों से, उनके ऊपर बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों को समझना चाहिए। आप जिम्मेवार लोग हैं। इस तरह का राजनीतिक उद्देश्य के लिए गलत प्रोपोगंडा करना, प्रदेश की छवि को खराब करना, मैं समझता हूँ किसी भी वजह से उचित नहीं हो सकता है। और दूसरी बात आपने जिक्र किया कि जिस प्रकार शिमला में जो घटना घटी, उसमें कुछ लोगों ने मिल के 4 से 5 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई की तत्काल, बिना समय गंवाए। आप कह सकते हैं कि बहुत कम समय में सारी गिरफ्तारियां हुई। कानून, पुलिस अपना काम कर रहा है। मुझे उसमें पुलिस की कार्रवाई के ऊपर कोई संदेह नहीं है। अब उनकी क्या मंशा थी वो साफ हो चुकी है कि जो वो किडनैपिंग करके रैंसम लेने के लिए, फिरौती मांगने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान किया था। जहाँ तक अभी ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि उनकी मंशा थी, वो काफ़ी समय से, पिछले 3-4 महीनों से इस पे काम कर रहे थे कि वो बेटा शिमला के अंदर कहाँ जाता है, काम पे कहाँ जाता है, अपने कहाँ घूमता है, कब वो क्लब में जाता है, कब स्पोर्ट्स में जाता है, उसके ऊपर पूरी निगरानी उन्होंने रखी थी। और ऐसा इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि उनका पिछला भी रिकॉर्ड कुछ लोगों का पुलिस के पास है, केसेस में इन्वॉल्व है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, और प्रदेश की जनता जिन्होंने मेरे साथ, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने और वेलविशर्स ने जिन्होंने भी मुझसे बात की, सब ये चाहते हैं कि हिमाचल जैसे और शिमला जैसी जगह में और हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को बड़ी सख्ती से लेना चाहिए और दबाना चाहिए, और इसको एक मुकाम के पहुंचना चाहिए कि जो हमारा एक ब्रांड है, पीसफुल स्टेट, शांत राज्य, उसको बनाने में हम सबका, चाहे प्रदेशवासी है, सरकार है, विपक्ष है, सबका सहयोग होना चाहिए। ये चीज़ें राजनीतिक दृष्टि से ऊपर होनी चाहिए। जो हमारा अपना राज्य है, उसका जो एक ब्रांड है, उसको आगे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो भाजपा को इस नाते लोगों के बीच प्रदर्शन करना, मैं समझता हूँ उनके ये सारे जो बातें हैं, इसमें कोई बड़ा कारण नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा 3.5 साल के करीब सरकार को हो चुका है। कोई मुद्दा भाजपा के पास सरकार के खिलाफ नहीं है। मैंने 2-3 चीज़ों को इस प्रश्न में इकट्ठा किया है। मैं हर चीज़ को टच करने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक सवाल है कि भाजपा के लोग क्या करना चाह रहे हैं इस प्रदर्शन के ज़रिए, किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती कि वो इस प्रदर्शन को आरडीजी के लिए करते हैं, भारत हमारी सरकार के साथ मिलकर करते हैं, हम भी उनके साथ चलने को तैयार हैं। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्पेशल सेशन हुआ था उसमें भी कही थी, ऑल पार्टी मीटिंग्स में भी कही थी, और विधायकों की मीटिंग भी हुई थी कि मैं तैयार हूं, तुम्हारी अध्यक्षता में मेरे सभी लोग, कैबिनेट सब चलने को तैयार है। आज भी मैं इनको आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जिस एजिटेशन को आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसका आप नाम बदल दें, आरडीजी के लिए संघर्ष करें इसका नाम, क्योंकि आपको आने वाली जो पीढ़ियां होगी हिमाचल प्रदेश की, आरडीजी जब से प्रदेश बना था तब से हिमाचल प्रदेश को मिल रही थी। अगर आज ये बंद हो जाएगी, आगे के लिए, हमेशा के लिए हमारे पहाड़ी राज्यों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप लोग इसको राजनीतिक कारणों से नहीं समझ रहे हैं, और ये बिना वजह जो आप साथ से शुरू करने जा रहे हैं, इसको एक कॉज दो, और इस कॉज में मेरी राय है कि आरडीजी को इसका सबसे बड़ा मुद्दा बनाओ, हिमाचल प्रदेश के हितों की लड़ाई में शामिल हो जाओ। ये मेरी राय है भाजपा के सभी नेताओं को। आप इसको अपने साथ बैठ के सभी लोगों को साथ लेके इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। हमारे लोग, हम सब लोग इसमें आपके साथ शामिल होंगे। जहाँ तक सवाल कर रहे हैं, पहली बात यह है कि जो मीडिया में खबर छपी और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया विपक्ष के नेताओं का भाजपा में, चाहे जयराम ठाकुर जी की बात करें या दूसरे लोगों की,
विधानसभा का सेशन चल रहा था, वो बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहे थे कि मोदी जी का और भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। मेरी एक चीज़ है जो ये 3920 करोड़ रुपए का जो आपने बात की प्राइड ऑफ हिल्स के नाम से 25,000 करोड़ रुपए का फंड भारत सरकार ने हिल स्टेट्स के लिए बनाया है, उसमें से हमको भी 3920 करोड़ रुपया मिला है। तो ये एक अलग विषय है, ये एक ऐसा लोन है जो 50 वर्ष के लिए किसी राज्य को मिलेगा, 50 साल के बाद इसको जो है वापस हमको करना है। ये कोई नई योजना नहीं है। दूसरी बात ये इसको आप किस तरह से आरडीजी के साथ जोड़ के भाजपा के लोग देख रहे हैं, इसका उसके साथ कोई संदर्भ नहीं है। आरडीजी में तो स्पेशल तौर पे आपको ग्रांट मिलनी है और वो ग्रांट अनटाइड होनी है कि आप जो प्रदेश के हित में आप जहाँ चाहें उसको खर्च कर सकते हैं। और ये पैसा तो एक लोन के तौर पे जो है हिमाचल को भी दूसरे राज्यों की तरह मिला है जो दूसरे पहाड़ी राज्य हैं। तो मेरी बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ कि भाजपा के जो विपक्ष के लोग हैं, नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं, उन सब की ये जिम्मेवारी बनती है कि जब स्टेट एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब आर्थिक परेशानियाँ हुई है, ख़ास तौर पे जब आरडीजी बंद हुई 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए की एक साल की, तो स्वाभाविक तौर पे उसका असर प्रदेश के विकास पे दिखता है। ये अलग बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौथा बजट पेश किया, बहुत शानदार बजट में हर वर्ग को टच किया गया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिससे हमारे लोगों को अपने क्षेत्र में अपने घर के पास रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। हमने उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने दिया ज़्यादा उस पर, इस ढंग से बजट को बनाया गया। लेकिन अगर ये पैसा हमको मिल जाता, स्वाभाविक तौर पे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों का ये अधिकार बनता है। और भाजपा के लोग और नेता इस बात पे कभी बात नहीं करते कि हम इस मुद्दे को लेके लड़ाई में शामिल होके इस पैसे के लिए हमको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 3920 करोड़ रुपया मिला है, ये इससे बिल्कुल अलग है। ये पिछले साल भी हमको 3,000 करोड़ रुपया मिला था, इस बार 3920 करोड़ रुपया जो है यह हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो मेरी फिर से एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप गुमराह करने की, मीडिया में गलत ढंग से प्रेजेंट करने के वजह से हिमाचल प्रदेश के हितों का और लोगों का हितों का नुकसान होता है। आपको पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि हमारे कौन से अधिकार है, कौन से हित है। भारत सरकार आज पूरे अधिकार हर तरह से अपने पास रख रही है। फेडरल सिस्टम में जितने भी टैक्सेस हैं, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें या डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, सब भारत सरकार के पास जाते हैं पूल में। उसके बाद उस जिन जिन राज्यों के वो पैसा वापस मिलता है, वही हमको भी मिलता है हिमाचल प्रदेश को। आप सभी जानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद किस तरह से हिमाचल प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है। जब वैट होता था तो हिमाचल प्रदेश को उससे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था, लेकिन जीएसटी में आने के बाद हमारा बहुत बड़ा नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश को हुआ है। 5 वर्ष तक उसका कंपनसेशन भी मिलता रहा, लेकिन वो भी 2021 में ख़त्म हो गया। इस वजह से आर्थिक दबाव हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन उसका असर हिमाचल प्रदेश के लोगों पे और विकास पे हमारी सरकार ने नहीं पड़ने दिया।